स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे BLII 230 वन मंथ इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है, NEP 2020 के लागू होने के बाद BLIS और MLIS प्रोग्राम में एक कोर्स को ऐड किया गया, जिसे हम BLIS में BLII 230 के नाम से जानते हैं, और दूसरा एक जो MLIS में लागू हुआ उसे हम MLII 105 इंटर्नशिप प्रोग्राम के रूप में जानते हैं, जिसके अंतर्गत आपके पास दो ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन है आपको 1 मंथ की ट्रेनिंग करनी है और एक ऑप्शन है आपका अल्टरनेटिव रिपोर्ट का। तो स्टूडेंट्स, अल्टरनेटिव रिपोर्ट में भी आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट और एक लाइब्रेरी बेस्ड सर्वे रिपोर्ट। आज हम स्पेशली बात करेंगे BLII 230 वन मंथ इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने देखा है कि आपकी इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू हो चुका है, आप कहीं कहीं पर इंटर्नशिप कर रहे हैं या आगे आने वाले टाइम में आप करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, इसमें कुछ अपडेट्स हैं। वो अपडेट्स क्या हैं, मैं आपको दो डॉक्यूमेंट्स शो आउट करूंगा। एक है SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर और एक है आपका इवैल्यूएशन क्राइटेरिया। अब इन दोनों को समझने की जरूरत है। SOP में तो लिखा हुआ है वो गाइडलाइंस हैं, जिन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए आपको 1 मंथ की ट्रेनिंग करनी है, उस इंस्टीट्यूट का चुनाव करना है और आपको वहां ट्रेनिंग परफॉर्म करनी है, और ट्रेनिंग परफॉर्म करते हुए आपको इन हाउस लाइब्रेरीज में कार्य करना है। मींस आपको वहां कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होंगी, कुछ किसी सेक्शंस में, जैसे ऑपरेशन में, सर्विस में, और डिजिटाइजेशन, ऑटोमेशन, एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिकेशन सेक्शन में आपको काम करना होगा। और रिपोर्ट आप किस प्रकार से तैयार करेंगे और वर्कबुक आप किस प्रकार से तैयार करेंगे। दूसरी जगह जहां हम बात करें इवैल्यूएशन क्राइटेरिया की, तो इवैल्यूएशन क्राइटेरिया में आपको ये रिपोर्ट सबमिट करनी है। ये रिपोर्ट सबमिट होने के बाद आपकी इस रिपोर्ट को किस प्रकार से इवैल्यूएट किया जाएगा। मींस 70% की आपकी रिपोर्ट होगी और 30% आपके वर्कबुक के हैं। ये मैं बता रहा हूं जो आपका इवैल्यूएशन क्राइटेरिया है उसके अंतर्गत। परंतु जो अब हम SOP पढ़ रहे हैं, उस SOP में थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि 30% का अब आपका वाइवा शो आउट हो रहा है। हालांकि ये जो SOP है, ये SOP है मई 2023 में अपलोड हुई है और मैंने अपनी तरफ से नहीं इसको क्रिएट किया है। ये स्टूडेंट्स रीजनल सेंटर्स की वेबसाइट पर अवेलेबल है। और जहां तक बात है क्राइटेरिया की, इवैल्यूएशन क्राइटेरिया की, तो इवैल्यूएशन क्राइटेरिया अभी लेटेस्ट आपका अपलोड हुआ है साइट्स पर, और उसी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग इवैल्यूएटर्स आपकी रिपोर्ट्स को इवैल्यूएट कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, इसमें अपडेट क्या है, जब ये SOP फर्स्ट टाइम आई, हम बात करें जुलाई 2022 में आई, तो उस टाइम पर सिर्फ 4 सेक्शंस थे आपके, ऑपरेशन, सर्विस, ऑटोमेशन, डिजिटाइजेशन। परंतु आज जो हम SOP देख रहे हैं, उस SOP में एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिकेशन, ये 2 पॉइंट्स ऐड किए गए हैं। और हम बात करें अब हमारे जो इवैल्यूएशन क्राइटेरिया की, इस इवैल्यूएशन क्राइटेरिया में भी ये 2 पॉइंट्स जो हैं वो ऐड किए गए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अब आपकी वर्कबुक जो है वो अपडेट हो गई। आपकी जो रिपोर्ट है, जो अब आप डिटेल रिपोर्ट सबमिट करेंगे, मैं बात करूं, जैसे हमने एक रिपोर्ट सबमिट की, जो हमारे जो लास्ट के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जुलाई 2022 में या आप उसके बाद की बात करें तब एडमिशन लिया, और जब तक वो अपडेट नहीं हुई थी SOP, तब तक तो तब उसके कंटेंट्स कुछ और थे रिपोर्ट को लिखने के। परंतु आज जो कंटेंट्स हैं वो मैं आपको रिपोर्ट में शो आउट करूंगा, जो हमारा जो SOP आई है उसमें शो आउट करूंगा कि इन इन पॉइंट्स को, और वो कुछ इंस्ट्रक्शंस हमें दी गई है कि इन इन पॉइंट्स को हमें फॉलो करते हुए अपनी रिपोर्ट को जो है वो बनाना है, और वर्कबुक को हमें जो है वो बनाना है और उसे सबमिट करना है। दूसरी एक बात स्टूडेंट, ये जो रिपोर्ट सबमिट होगी ये कहां सबमिट होगी। अगर हम इवैल्यूएशन क्राइटेरिया की बात करें, तो इवैल्यूएशन क्राइटेरिया में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आपको अपनी ये वर्कबुक और डिटेल रिपोर्ट रीजनल सेंटर पर सबमिट करनी है, और सभी प्रकार की जो अरेंजमेंट होगी, चाहे वो वाइवा हो अल्टरनेटिव रिपोर्ट के लिए, चाहे वो इन
हमारे इंटर्नशिप रिपोर्ट को इवेलुएट करने की बात हो, उसके लिए इवेलुएटर सर्च आउट करने की बात, ये सारा का सारा विषय जो है ये विषय है रीजनल सेंटर का। जहां तक बात आती है स्टडी सेंटर की, तो स्टडी सेंटर सिर्फ स्टूडेंट्स को गाइड करेगा कि आप ट्रेनिंग किस प्रकार से करेंगे, और BLI I230 को एक तरह से उसकी गाइडलाइंस उनको काउंसल करेगा स्टूडेंट्स को कि कहां कहां आप कर सकते हैं और क्या प्रोसीजर रहेगा वो। परंतु वहां सबमिट करने का कुछ ऐसा नहीं है। हाँ, हो सकता है मेरे किसी वीडियो में पहले ये मैंने जरूर कहा हो कि एक कॉपी आप स्टडी सेंटर पर सबमिट कीजिए, एक रीजनल सेंटर पर सबमिट कीजिए और एक आप अपने पास रखें। परंतु उस टाइम पर ऐसी कोई इंस्ट्रक्शंस जो है वो नहीं थी, बड़ी कंफ्यूजन थी। तो हो सकता है कि उस टाइम पे कहा हो, और आज जो अपडेट्स आती है, देखिए स्टूडेंट्स, मैं कहां से आपको इन्फॉर्म करता हूं, मैं इन्फॉर्म करता हूं जैसे ही अपडेट होती है कोई चीज, उस अपडेट चीज को पढ़कर और उसे समझकर मैं आपके सामने रखता हूं। इसके लिए आप अपने रीजनल सेंटर और स्टडी सेंटर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, परंतु मेरा देखने में आया है ऑल ओवर इंडिया में स्टूडेंट्स जो है इतना कैपेबल नहीं हो पाते हैं स्टडी सेंटर से जुड़ने में और रीजनल सेंटर से कम्युनिकेट करने में। कुछ तो वो रिमोट एरियाज में होते हैं, और कुछ थोड़ा सा निराशाजनक जो संपर्क होता है हमारे स्टडी सेंटर और रीजनल सेंटर से, वो भी एक रीजन हो सकता है। उस पर हम डिस्कशन नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने बताया कि आपकी ये रिपोर्ट कहाँ सबमिट होगी, तो अकॉर्डिंग टू इन एसओपीज और इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये रीजनल सेंटर पर सबमिट होगी। हाँ, एसओपी में एक जगह जरूर ये आई थिंक इट्स बाय मिस्टेक हो सकता है कि एक जगह ये जरूर लिखा हो कि ये स्टडी सेंटर पर आप इसे सबमिट करते हुए इसकी एक कॉपी रखें, परंतु जहां हम इवैल्यूएशन क्राइटेरिया देखते हैं, एसओपी देखते हैं, उसमें भी एक दो जगह जिक्र ये है कि आपको ये रीजनल सेंटर पर सबमिट करनी है। और बात आती है जैसे कोऑर्डिनेटर के सिग्नेचर कराने हैं या नहीं कराने हैं, आपका जो स्टडी सेंटर पर कोऑर्डिनेटर होता है उसके सिग्नेचर आपको करवाने हैं या नहीं करवाने हैं, तो इन एसओपीज और इवैल्यूएशन क्राइटेरिया में कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं है कि आपको अपने कोऑर्डिनेटर के सिग्नेचर आपको कराने हैं। ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप उनके सिग्नेचर कराएं या ना कराएं। वैसे तो मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डायरेक्ट इसे रीजनल सेंटर पर सबमिट करते हैं, और मेरे भी देखने में आया है। जहां तक बात अल्टरनेटिव रिपोर्ट की है और हमारी जो ये इंटर्नशिप रिपोर्ट की है, तो स्टूडेंट्स डायरेक्ट इसे रीजनल सेंटर पर सबमिट करते हैं और उनका वाइवा भी हो रहा है। जो अल्टरनेटिव रिपोर्ट जिन्होंने डायरेक्ट सबमिट की उनका वाइवा भी हो रहा है, और जो स्टूडेंट्स इंटर्नशिप रिपोर्ट सबमिट कर चुके हैं उनकी भी रिपोर्ट्स अभी प्रोसेसिंग में हैं और वो इवेल्युएट हो रही हैं, और उनके लिए एक एक्सटर्नल इवेल्युएटर सिलेक्ट किया जाता है, और ये भी कौन सिलेक्ट करता है, ये आपका रीजनल सेंटर ही सिलेक्ट करता है। और तकरीबन ये सारा विषय जो है रीजनल सेंटर का होगा। और जहां तक बात है असाइनमेंट्स की और जो BLI 224 और 229 प्रैक्टिकल की, ये आपका स्टडी सेंटर जरूर कंडक्ट करता है। और एक पेपर होता है आपका BLIE 227 डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग प्रैक्टिस का। ये पेपर आपका एक ग्रुप्स में लिया जाता है। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं स्टूडेंट्स, आपकी एक टेंटेटिव डेट शीट भी आ चुकी है, और आपके जून में पेपर होने वाले हैं, और जून में जो पेपर होंगे वो आपके लगातार होंगे उस टेंटेटिव डेट शीट के अकॉर्डिंग। अभी मैं फाइनल नहीं कह सकता उस डेट शीट को, परंतु मोस्टली 99% आपकी ये जो डेट शीट है वो सेम रहेगी, उसमें आपके लगातार पेपर हैं। तो उन पर हम फिर कभी बात करेंगे। तो मैंने बताया कि कुछ अपडेट्स होकर आए हैं आपकी एसओपी में वर्कबुक को लेकर, और आपका जो इवैल्यूएशन क्राइटेरिया है उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है। एक एसओपी में आपके वाइवा का जिक्र है इंटर्नशिप रिपोर्ट से रिलेटेड, और इवैल्यूएशन क्राइटेरिया में आपके 30% मार्क्स जो हैं वो आपकी वर्कबुक के लिए हैं। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, दोनों को हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ अब जो हमारी अपडेटेड जो वर्कबुक होगी स्टूडेंट, जो मैंने बताया है 2 एक्टिविटीज और ऐड कर दी गई हैं, उसमें आपकी एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिकेशन। उसके बाद आपकी वर्कबुक का स्वरूप कैसा रहेगा वो मैं आपको शो आउट करूंगा, और एक रिपोर्ट का सैंपल मैं आपको शो आउट करूंगा कि मान लीजिए आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो ट्रेनिंग करते हुए आप कौन कौन से कार्य करेंगे, कहां कहां आपको पिक्स लेनी है अपनी इस लाइब्रेरी में, और वो रिपोर्ट मैंने एक सैंपल के तौर पर तैयार की है, वो भी मैं आज आपको दिखाने वाला हूं। और जो बेसिकली जो आपकी ये वर्कबुक है, ये इसके दोनों फॉर्म में दिखाऊंगा। हैंड रिटन आप कैसे बना सकते हैं वर्कबुक, और दूसरा आपको एक एक्सेल फाइल में शेयर करूंगा, उस एक्सेल फाइल में वो वर्कबुक बनी हुई है और उसमें आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। दूसरी
स्टूडेंट्स ये कॉपी नहीं होनी चाहिए, ये इवैल्यूएशन क्राइटेरिया में और एसओपी में लिखा हुआ है कि ये डिक्लेरेशन आपको देनी होगी कि आपकी जो रिपोर्ट है और आपकी जो वर्कबुक है वो आपका अपना वर्क है, जो एक्टिविटीज आपने परफॉर्म की हैं वही उसमें मेंशन की हो। तो इसके रिगार्डिंग एक आपको डिक्लेरेशन भी आपको देनी होगी। तो आपको उस रिपोर्ट में कौन कौन से लेटर लगाने हैं, आपको वो रिपोर्ट किस प्रकार से बनानी है, आपकी वो वर्कबुक है वो कैसे लगानी है, और जो न्यू एसओपी है, न्यू कहें या अपडेटेड एसओपी कहें, जो मैंने रीजनल सेंटर्स की वेबसाइट से ली है, आपको भी दिखाऊंगा मैंने कहां से डाउनलोड किया, उसमें लास्ट में कुछ कंटेंट्स दिए हुए हैं, उन कंटेंट्स को ध्यान में रखते हुए अब आपको रिपोर्ट लिखनी होगी, तो वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो चलिए अब हम अपने पीसी पर चलते हैं और वहां चलकर देखते हैं कि आपका ये इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, जैसे स्टूडेंट मैंने बताया इवैल्यूएशन क्राइटेरिया मींस आपने रिपोर्ट सबमिट कर दी, उसको किस प्रकार से इवैल्यूएट किया जाएगा वो, और एक एसओपी में स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि आप अपनी ट्रेनिंग को किस प्रकार से परफॉर्म करेंगे, मींस एक गाइडलाइन है आपके लिए कि आप अपनी ट्रेनिंग के दौरान कौन कौन से काम करेंगे और कहां पर ये ट्रेनिंग करेंगे। चलिए हम वहां चलते हैं और इन सब चीजों को देखते हैं। तो स्टूडेंट हम अपने पीसी पर आ गए हैं, जहां मैं आपको दो चीजें दिखाने वाला हूं, एक एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर बीएलआईएस प्रोग्राम और एक इवैल्यूएशन क्राइटेरिया। इन दोनों में थोड़ी सी कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन को पहले देखते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए यहाँ स्टूडेंट इस क्राइटेरिया को कोडिंग देखें हम, जो कि 4/1/2024 को पब्लिश हुआ है, इंटर्नशिप रिपोर्ट। इसका इवैल्यूएशन किस प्रकार से होगा, इसका इवैल्यूएशन देखिए स्टूडेंट यहाँ लिखा हुआ है, इवैल्यूएशन ऑफ द रिपोर्ट, द internship report will be sent to an evaluator for evaluation. This evaluation will carry 70% marks. जैसे आप एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे और एक वर्कबुक, मीन्स एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे, उस रिपोर्ट में ही आपकी वर्कबुक होगी, तो 70% आपके रिपोर्ट के मार्क्स हैं। एंड इवेल्यूशन ऑफ द वर्कबुक, और वर्कबुक जो होगी, आप जो एक्टिविटीज आप उस ट्रेनिंग के दौरान करेंगे उसके लिए आप एक वर्कबुक बनाएंगे, तो उस वर्कबुक के लिए आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, उसके लिए मिलेंगे आपको 30% मार्क्स। एक तो ये चीज है, यहां आप देख रहे होंगे, और आपको क्या कहा हुआ है यहाँ पर, सर्टिफिकेट। ए लर्नर मीन्स आप स्टूडेंट्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इंटर्नशिप ट्रेनिंग शैल आल्सो अटैच ए ड्यूली साइंड कंप्लीशन सर्टिफिकेट फॉर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द इंटर्नशिप ट्रेनिंग। तो आपको एक सर्टिफिकेट जो है आपको अपनी रिपोर्ट में लगाना होगा कि आपने ये ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है। और आपका जो इवैल्यूएशन क्राइटेरिया रहेगा वो किस प्रकार से रहेगा, 05 50 मार्क्स और 5 मार्क्स लर्निंग आउटकम कंक्लूजन और 30% मार्क्स आपके वर्कबुक के लिए। देखिए स्टूडेंट इसके अकॉर्डिंग हमारा क्राइटेरिया यहाँ, जहाँ हमें 30% मार्क्स के वर्कबुक के मार्क्स मिल रहे हैं। अब मैं बात करूं एसओपी की, जो कि मैंने रीजनल सेंटर्स की वेबसाइट से ली है, तो इसे डिटेल में भी पढ़ेंगे, परंतु यहाँ जो कंफ्यूजन की बात आ रही है वो कंफ्यूजन की बात आ रही है यहाँ पर स्टूडेंट्स। ये देखिए इवैल्यूएशन, अब जो ये रिपोर्ट के बारे में है आपका, और यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, परंतु मुझे यहाँ ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि इवैल्यूएशन स्कीम में ये चीज कहाँ गायब है। अटेंडेंस 5% वेटेज और वर्कबुक आपकी 35% और रिपोर्ट जो होगी आपकी वो 35%, और ये वाइफ वर्सा, ये देखिए वाइवा जो है वो आपका कितने परसेंट का दे दिया, वो 25% का। तो ये 35% मार्क्स आपके कहाँ हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद एक्सटर्नल जो है आपकी रिपोर्ट जो है वो इवेल्युएट की जाएगी, और उस इवेल्युएशन के कितने परसेंट मार्क्स हैं आपके 35%। 100 की ये टोटल है स्टूडेंट, इसको काउंट करके देखो, अटेंडेंस के कितने हैं आपके 5% और 35% आपके वर्कबुक के, और 35% आपके रिपोर्ट के, और 25% आपके वाइवा के। तो स्टूडेंट ये थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन लगी, और आप ये सोचे कि ये डॉक्यूमेंट कहीं ऐसे ही घूम रहा है। नहीं स्टूडेंट, ये देखिए ये आरसी करनाल की वेबसाइट है, आरसी करनाल मीन्स रीजनल सेंटर करनाल, और आपका मैं बात करूं आरसी दिल्ली, ये दिल्ली 3, और इस पर जो मैं एसओपी डाउनलोड करता हूं सेम एसओपी डाउनलोड होगी स्टूडेंट्स, जो कि मैंने यहाँ पीडीएफ फॉर्म में ली है।
तो यहाँ भी स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे ये सेक्शंस हैं आपके। और दूसरी एक बात, इसमें जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि नहीं हम स्टडी सेंटर पर सबमिट करानी है और ये करानी है, तो देखिए इट विल मैंडेटरी, देखिए यहाँ ये पॉइंट्स देख रहे होंगे आप, इट विल बी मैंडेटरी फॉर द स्टूडेंट टू सबमिट द वर्कबुक आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 1 month इंटर्नशिप रिस्पेक्टिवली इग्नो रीजनल सेंटर। कहाँ सबमिट करनी होगी? इग्नो रीजनल सेंटर पर। कहीं कोई जिक्र नहीं है स्टूडेंट कि आपको ये रिपोर्ट जो है आपको कहाँ सबमिट करनी है, मतलब आपके स्टडी सेंटर पर सबमिट करनी है या नहीं करनी है। और ये देखिए ये एक सर्टिफिकेट दिया है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी ऑफ द वर्कबुक विच शुड बी ऑथेंटिकेटेड बाय द सुपरवाइजर। आपको ये सिग्नेचर कराने होंगे अपनी वर्कबुक में, जो जो काम आप कर रहे होंगे अपनी वर्कबुक में ये सारे लिखने होंगे। तो ये थोड़ा सा मुझे इवैल्यूएशन का क्राइटेरिया जो है यहाँ इस एसओपी में लिखा हुआ है, जो कि 30% मार्क्स आपकी वेटेज जो है कहाँ है, वो होस्ट ऑर्गेनाइजेशन की, इसके अकॉर्डिंग। और अब आप कहेंगे कि इसके अकॉर्डिंग आगे चलकर होगा, तो देखिए एक तो इवैल्यूएशन आपका ये हो गया। दूसरी एक बात यहाँ जरूर लिखा हुआ है स्टूडेंट, द लर्नर शुड कीप ए फोटोकॉपी ऑफ द इंटर्नशिप रिपोर्ट वर्कबुक बिफोर सबमिटिंग इट टू देयर स्टडी सेंटर। स्टूडेंट कहीं पर भी नहीं है। अगर हम बात करें इवैल्यूएशन क्राइटेरिया की, तो इवैल्यूएशन क्राइटेरिया में भी ये लिखा हुआ है कि आपको ये रिपोर्ट कहाँ सबमिट करनी है। इसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूं यहां। अटेंडेंस हो गया, एंड अटेंडेंस जो भी है आपकी अटेंडेंस एंड अटैच टू द ट्रेनिंग होस्ट ऑर्गेनाइजेशन विल प्रेजेंट हरसेल्फ हिमसेल्फ ड्यूरिंग द होल ड्यूरेशन ऑफ द ट्रेनिंग विदाउट फेल। हाउएवर द अनसीन रीजन शी मे अलाउड 1 day लीव इन द मंथ ऑफ द ऑन द वैलिड ग्राउंड। एक दिन की आपको छुट्टी जो है वो मिलेगी, वो ये लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव declaration that workbook written by them in is original not copied from any other source। कहीं और से आपने वर्कबुक को कॉपी नहीं किया है, इसके रिगार्डिंग आपको एक डिक्लेरेशन जो है वो देनी होगी। दूसरी एक बात यहाँ देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर भी कोई जिक्र नहीं है कि आपको स्टडी सेंटर पर ये सबमिट करनी है। डिटेल रिपोर्ट के बारे में कहा हुआ है, डिटेल रिपोर्ट द इंटर्न विल सबमिट ए डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बेस्ड ऑन द assignment and task completed during the training period and recorded in the workbook. Please note down, please submit the detailed report and complete workbook at your regional center, not your study center. So you are also advised to keep a कॉपी ऑफ दीज 2 डॉक्यूमेंट विद यू बिफोर सबमिटिंग। आप इसे सबमिट करते हुए 2 कॉपी आप अपने पास, 2 चीज़ों की कॉपी आप अपने पास रखेंगे। दूसरा एक स्टूडेंट यहाँ साफ लिखा हुआ है, रिपोर्ट और वर्कबुक शैल बी टाइप्ड और नीटली हैंड रिटन। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप इसे टाइप ही करेंगे, आप इसे टाइप करें तो बेटर है, और हैंड रिटन देना चाहें, आपकी राइटिंग अच्छी है तो आप अपनी हैंड राइटिंग के अकॉर्डिंग भी इसे दे सकते हैं। तो स्टूडेंट ये कुछ चेंजेस हैं और चेंजेस और भी हैं। अगर हम बात करें इस एसओपी की, तो इस एसओपी के अकॉर्डिंग अब क्या क्या चेंजेस हैं, जैसे आपकी ये 4 सेक्शंस पहले हुआ करते हैं इसमें, अब इसको डे बाय डे जो है आपको एडमिनिस्ट्रेशन और ये पब्लिकेशन भी ऐड कर दिया गया है आपका। और इसमें क्या क्या एक्टिविटी आप परफॉर्म करेंगे ऑपरेशन में, एक्विजिशन, एक्सेशनिंग, और ये जो भी काम आप ऑपरेशन में करते हैं, क्योंकि आपको पता है लाइब्रेरी में 4 हाउसकीपिंग ऑपरेशन है, उन ऑपरेशंस सेक्शंस में आप जो काम करेंगे उसको आप अपनी वर्कबुक में मेंशन करेंगे। सर्विसेज कौन कौन सी है? रेफरेंस सर्विस है। रेफरेंस सर्विस आप जानते ही हैं स्टूडेंट्स क्या होती है, जो लाइब्रेरियंस या लाइब्रेरी स्टाफ का स्टूडेंट्स के साथ जो कॉन्टेक्ट होता है और जो बातचीत होती है वो सारा रेफरेंस सर्विस के अंतर्गत आता है। सर्कुलेशन में आपको बुक इशू रिटर्न करनी है, वेदर इट इज ऑफलाइन और ऑनलाइन। आप कोहा पर भी कर सकते हैं, और आप उस लाइब्रेरी के मोड के अकॉर्डिंग आप ऑफलाइन सिस्टम जिसमें हम ब्राउनी ई कार्ड सिस्टम को यूज करते हैं, ILL इंटर लाइब्रेरी लोन सर्विसेज आप सेक्शन में आप काम कर सकते हैं, जो कि आपकी रेफरेंस सेक्शन के अंतर्गत ही आती है। एक है कैश करंट अवेयरनेस सर्विस, एक SDI सिलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ऐसी बहुत सारी सर्विसेज हैं, जैसे न्यूज़पेपर क्लिपिंग सर्विस होगी, दैट इज आल्सो रेफरेंस सर्विस, जिसे हम रेफरेंस सर्विस के रूप में भी जानते हैं।
और रूटिंग सर्विस होती है एक रूटिंग जनरल सर्विस, वो भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं ऑटोमेशन में आपको डाटाबेस क्रिएशन। इस प्रकार से आप इन 6 चीज़ों का देखिए स्टूडेंट, ऑपरेशन, सर्विस, ऑटोमेशन, डिजिटाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिकेशन, इन 6 चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप अपनी रिपोर्ट करेंगे। और यहाँ SOP में नीचे मेंशन किया हुआ है, इसको जरा ध्यान से पढ़ें। अनेक्चर इंटर्नशिप रिपोर्ट, द अटैचमेंट, स्टूडेंट्स ध्यान रखें, अटैचमेंट रिपोर्ट टू बी सबमिटेड बाय द स्टूडेंट में बी अलोंग विद द फॉलोइंग लाइंस, ये नीचे दी गई लाइनों के अकॉर्डिंग हो। भाई स्टूडेंट को क्या लिखना है, अपना नाम, एनरोलमेंट नंबर, नेम ऑफ प्रोग्राम BLIS है MLIS है, यूर एनरोलमेंट नंबर, आपका एनरोलमेंट, नेम ऑफ द अटैचमेंट इंस्टीट्यूशन, कहाँ आप ये ट्रेनिंग कर रहे हैं वो, टाइमिंग पीरियड, आप किस टाइम के पीरियड के अकॉर्डिंग मीन्स किस ड्यूरेशन में आपने ये ट्रेनिंग कंप्लीट की है वो। फिर है आपको रिपोर्ट, जो रिपोर्ट आप सबमिट करेंगे उसमें नीचे दिए गए ये पॉइंट्स हैं, ये आपको मेंशन करने ही होंगे। स्टेट द एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय यू, द कॉम्पिटेंस अचीव्ड इन द टर्म ऑफ ऑपरेशन में आपने क्या सीखा, एक्टिविटीज कौन कौन सी, रूटिंग, सर्विस, ऑटोमेशन, डिजिटाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिकेशन, ये सारा। तो जो ये आपकी ये जो अब SOP बनेगी वो SOP इसके अकॉर्डिंग बनेगी। देखिए स्टूडेंट, आप 1 पेज की SOP बनाएं या पर डे के हिसाब से आप 1 पेज ऐसा लगा सकते हैं। पर डे के हिसाब से आपने जो 5 काम किए हैं तो आप वो ऐसे ऐसे 30 पेज भी लगा सकते हैं। तो ये जो दिया गया है कि सेकंड डे फर्स्ट वीक, तो आप ये मानकर चलें सेकंड डे में आपने ऑपरेशन में कौन कौन से काम किए। फिर यहाँ ये ऊपर डेज नहीं आएंगे, यहाँ पर आवर्स आएंगे कि 5 आवर्स आपने कौन कौन सा काम किया है। तो इस प्रकार से आप ये करेंगे। इसके लिए मैं आपको एक डिटेल रिपोर्ट में दिखा देता हूं जो मैंने आपके लिए तैयार की है, दैट वन। ये देखिए स्टूडेंट, अकॉर्डिंगली मैंने ये रिपोर्ट ली है। अकॉर्डिंगली जैसे यहां SOP में नीचे मेंशन किया गया था, ये नीचे मेंशन किया था ये सभी एक्टिविटीज, और जो हमारी पुरानी SOP है उसका भी कुछ पॉइंट्स मैंने लिए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इंटर्न रिपोर्ट आप इस प्रकार से सबमिट कर सकते हैं। फ्रंट पेज आप इस प्रकार से थोड़ा अट्रैक्टिव लगा सकते हैं, जहां पर मैंने क्या किया है, इंटर्नशिप रिपोर्ट और ए रिपोर्ट सबमिटेड इन द पार्शियल फुलफिलमेंट ऑफ द रिक्रूटमेंट ऑफ द अवार्ड ऑफ द डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। MLIS के स्टूडेंट है तो MLIS लिख सकते हैं, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। और यहाँ पर नेम ऑफ द स्टूडेंट्स या एनरोलमेंट नंबर और किन के सुपरविजन में आपने ये इंटर्नशिप की है ये। और यहाँ आप उस इंस्टीट्यूशन का नाम लिखेंगे, जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेंट्रल लाइब्रेरी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के अंतर्गत, और किस ड्यूरेशन में आपने जो ड्यूरेशन जो जिसमें आपने ये ट्रेनिंग की है। और यहाँ इग्नो का लोगो आ जाएगा, और यहाँ पर फैकल्टी ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, स्कूल ऑफ सोशल साइंस। इस प्रकार से कंटेंट्स आप दे सकते हैं। आप कंटेंट्स में क्या क्या दे रहे हैं, यहाँ पर सर्टिफिकेट ऑफ इंटर्नशिप आपने कंप्लीट कर ली है, कंसेंट लेटर, एक डिक्लेरेशन देंगे, एक अटेंडेंस, एक इंटर्नशिप वर्कबुक, आप एब्स्ट्रैक्ट दे सकते हैं, बेनिफिट ऑफ इस इंस्टीट्यूशन थ्रू द इंटर्नशिप, और एक्टिविटी परफॉर्म्ड, आपने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की हैं आप अपनी वर्कबुक के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। फिर है स्टेटस ऑफ द ऑटोमेशन और स्टेटस ऑफ द डिजिटाइजेशन, लर्निंग आउटकम, क्या सीखा आपने, कंक्लूजन, सजेशन, और लास्ट में आप कर सकते हैं वोट ऑफ थैंक्स। तो इस प्रकार से मैंने कंसेंट लेटर का एक फॉर्मेट यहाँ दिया है, ये इस प्रकार से आप इसे बना सकते हैं। और इस कंसेंट लेटर में स्टूडेंट आप क्या लिखेंगे, दिस इज टू सर्टिफाइड दैट द इंटर्नशिप इन BLII 230 इंटर्नशिप फॉर द पार्शियल फुलफिलमेंट ऑफ द BLIS प्रोग्राम ऑफ IGNOU विल बी कैरिड आउट बाय मिस्टर एंड सो आपके, और क्या क्या किसका सिग्नेचर होंगे, अब यहाँ सिग्नेचर अंडर माय सुपरविजन, यहाँ आपके सुपरवाइजर के जो है सिग्नेचर होंगे, और उनकी डेजिग्नेशन, ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन एड्रेस, यहाँ उनकी ईमेल आईडी लेना चाहें वो भी ले सकते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ इंटर्नशिप, अब यहाँ वो इंस्टीट्यूट आपको सर्टिफिकेट बनाकर देगा, दिस इज टू सर्टिफाइड दैट मिस जो भी है स्टूडेंट ऑफ BLIS bearing enrollment number has successfully completed the internship at the Pandit Deen Dayal Upadhyay Central Library, Central University of हरियाणा,
और कितने ड्यूरेशन से कितने ड्यूरेशन, यहाँ पर आपके सुपरवाइजर के साइन हो जाएंगे, यहाँ पर लाइब्रेरियन या हेड जिनके पास भी चार्ज होगा उनके सिग्नेचर हो जाएंगे। यहाँ एक डिक्लेरेशन आप देंगे जिसमें आप बताएंगे कि ये जो कार्य मैंने किया है, ये वर्कबुक जो मैंने लिखी है ये ओरिजिनली है और कहीं से कोई कॉपी नहीं है, सो आपका नाम आ जाएगा और यहाँ आपका सेशन आ जाएगा, यहाँ आपका स्टडी सेंटर कोड आ जाएगा, यहाँ रीजनल सेंटर कोड आ जाएगा। डिक्लेरेशन में लिखेंगे द वर्कबुक रिटन बाय मी इज ओरिजिनल एंड नॉट कॉपी फ्रॉम एनी अदर, और यहाँ आप अपने सिग्नेचर, अपना नाम, एनरोलमेंट नंबर, फोन नंबर और डेट के साथ आप ये पेज अटेंड करेंगे। उसके बाद फिर आप एक अटेंडेंस फॉर्मेट को, और यहाँ जो आपकी अटेंडेंस होगी उस अटेंडेंस को यहाँ लेंगे और अटेंडेंस के बाद स्टूडेंट्स यहाँ ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक वर्कबुक है जो कि मैंने हैंड रिटन दी है, इसे थोड़ा सा हम ये थोड़ा सा करके आप ये दे सकते हैं। जैसे मैंने ऑपरेशंस में काम लिखे हैं, एक्विजिशन, एक्सेशनिंग, जो काम आपने लिखे हैं, जरूरी नहीं है स्टूडेंट आप इसे ही कॉपी करें, आपने जो एक्टिविटी डे पे डे आपने जो की है, जैसे ऑपरेशंस में बेसिकली जो काम हो सकते हैं वो काम आप यहाँ मेंशन करें। और फिर यहाँ सिग्नेचर ऑफ योर ट्रेनिंग सुपरवाइजर, यहाँ अपने ट्रेनिंग सुपरवाइजर के सिग्नेचर लें पर डे। और फिर सर्विसेज में कौन कौन सी सर्विसेज हैं, रेफरेंस सर्विस, कैश, करंट अवेयरनेस सर्विस, सर्कुलेशन, IAL, न्यूज़पेपर क्लिपिंग सर्विस। और इस SOP में जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है वो धीरे धीरे मैंने देखिए इसको मैंने लिख दिया है। राइटिंग लेटर एडमिनिस्ट्रेशन में क्या कर सकते हैं आप, एडमिनिस्ट्रेशन में कर सकते हैं कि लाइब्रेरी को किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेट किया जाएगा। जैसे आप कोई लेटर लिखेंगे, नो अबाउट एग्जीबिशन, बुक फेयर, भाई आपकी और भी तो एक्टिविटी होती है। मान लीजिए कोई इवेंट आपको कंडक्ट करानी है आपकी लाइब्रेरी में, जैसे लाइब्रेरियन डे सेलिब्रेशन है, उसको ऑर्गेनाइज किस प्रकार से करेंगे, आप इसके बारे में पूछ सकते हैं अपने सुपरवाइजर से। तो ये सारी चीजें आप इसमें लिख सकते हैं। पब्लिकेशन में जैसे हर लाइब्रेरी में, जो हमारी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी है और जो अच्छी लाइब्रेरीज है उनमें एक पब्लिकेशन डिपार्टमेंट होता है जहां पर रिकॉर्ड रखा जाता है उस यूनिवर्सिटी में जितने भी व्यक्तियों ने, जितने भी प्रोफेसर या टीचर्स ने या किसी अन्य स्टाफ ने कोई आर्टिकल पब्लिश किया है या उसका जर्नल पब्लिश हुआ है या उसके ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर वर्ल्ड में कहां पर आर्टिकल पब्लिश है, उनका एक रिकॉर्ड जो है ये ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में रख सकते हैं। तो ये एक पब्लिकेशन डिपार्टमेंट है। या फिर इंस्टीट्यूट का या फिर कहीं यूनिवर्सिटी का कोई पब्लिकेशन है, मान लीजिए कोई रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहा है या किसी प्रकार की कॉन्फ्रेंस या फिर कोई सेमिनार वगैरह जो है वो कंडक्ट किए जा रहे हैं, तो उनका रिकॉर्ड भी आप इस पब्लिकेशन में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या क्या कार्य करेंगे, अरेंजमेंट ऑफ रिकॉर्ड्स, इंडेक्सिंग, जो हमारे ई जर्नल्स हैं उनकी भी इंडेक्सिंग हम करना सीखेंगे, मैनेजमेंट ऑफ बैक वॉल्यूम्स कैसे हम कर सकते हैं, मैनेज द डाटा। अब आपको मैं एक चीज़ और इम्पोर्टेंटली बताऊं, अब यहाँ मैं आपको एक शो आउट करता हूं एक वर्कबुक। ये वर्कबुक स्टूडेंट्स मैंने बनाई है एक्सेल में, और एक्सेल में इसलिए बनाई है ताकि आप इस एक्सेल फॉर्मेट को देखकर आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, आपको करना क्या है, जैसे ये है इसमें आप कोई भी चेंजेस कर सकते हो। जैसे एक्विजिशन है, ये आप अपने अकॉर्डिंग इन्हें चेंज कर सकते हो। इस प्रकार से कुछ भी आप इसमें चेंज करना चाहें तो मैंने ये एक हैंड रिटन और एक सिंपली वैसे बना दी है। और इस रिपोर्ट के जो कंटेंट्स हैं स्टूडेंट्स, जैसे मैंने बताया आपको कि इस रिपोर्ट के कुछ कंटेंट्स रहेंगे। जैसे कंटेंट्स में अब्स्ट्रैक्ट आ गया। अब इस अब्स्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग देखिए आप नेम ऑफ द सुपरवाइजर और कुछ मटेरियल आप लिख सकते हैं। आई वुड आल्सो लाइक टू एक्सप्रेस माय एप्रिसिएशन टू माय कोलीग एंड द स्टाफ एट द पंडित दीनदयाल उपाध्याय फॉर देयर वार्म वेलकम। ये एक अब्स्ट्रैक्ट आप लिख सकते हैं, यहाँ सिग्नेचर करें। बेनिफिट्स ऑफ टू द इंस्टीट्यूशन थ्रू द इंटर्नशिप, इंटर्नशिप के द्वारा उस इंस्टीट्यूशन की लाइब्रेरी को क्या बेनिफिट मिला वो आप लिख सकते हैं। और जो मैंने SOP में जो मैंने लिखा है, जो सारी चीज़ें लिखी हैं, जैसे नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड लाइब्रेरी वेयर आई गेट परमिटेड टू डू इंटर्नशिप, ये लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी की आप पिक लगा सकते हैं। और PDU पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेंट्रल लाइब्रेरी जो है उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ लिख के। और ये वर्कबुक मैंने दोबारा इसलिए लगाई है स्टूडेंट कि इस वर्कबुक के अकॉर्डिंग जितनी भी एक्टिविटी मैंने परफॉर्म की है उनके बारे में मैंने लिखा है। जैसे ऑपरेशंस में मैंने क्या काम किया है, ऑपरेशंस में मैंने
जैसे जो भी काम किया है, एक्विजिशन किया है, एक्विजिशन में मैंने एक्सेस नहीं किया, तो आप उस प्रकार से एक्सेशन रजिस्टर का एक पेज लगा सकते हैं। आप अपनी फोटोज लगा सकते हैं जहां आप कंप्यूटर पर एक्सेशनिंग कर रहे हैं। फिर आप सर्कुलेशन में काम करते हुए पिक लगा सकते हैं। आपने रेक्टिफिकेशन या फिर जनरल सेक्शंस में काम किया है, जैसे मैं सीरियल कंट्रोल की बात करूं तो सीरियल कंट्रोल में जो आपने काम किया उसके बारे में कर सकते हैं। तो ये सभी एक्टिविटीज स्टूडेंट्स, सभी एक्टिविटीज जो सर्विसेज हैं आपकी, मैंने इन्हें जो है एक इंडेक्स के रूप में दे दिया। जितनी भी एक्टिविटीज जो ये यहाँ हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, ये सभी एक्टिविटीज मैंने जो हैं वो डिटेल में लिखी हैं। अब जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स जिस लाइब्रेरी में आप ये काम कर रहे हो वहाँ पर ये सारी फैसिलिटीज़ हों या सारी इस तरह की सर्विसेज हों। जैसे IL इंटर लाइब्रेरी लोन सर्विसेज, आई फैसिलिटेटेड द बोरो एंड लैंडिंग ऑफ द मटेरियल बिटवीन आवर लाइब्रेरी एंड अदर इंस्टीट्यूशंस लाइब्रेरी, तो ये भी आप लिख सकते हैं। जैसे कि आपको पता है, अब यहाँ ये लाइब्रेरी है, ये लाइब्रेरी एक सर्विस प्रोवाइड करती है किसके लिए, सर्विसेज फॉर द दिव्यांगजन। मीन्स ये लाइब्रेरी जो है, इस लाइब्रेरी में फैसिलिटी अवेलेबल है दिव्यांगजनों के लिए कि भाई रैंप बने हुए हैं, ऑन डिमांड स्टाफ असिस्टेंट बोरोर्स फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई है। ऑटोमेशन है इस लाइब्रेरी में कोहा के अकॉर्डिंग, और डिजिटाइजेशन है इसमें। लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे हम बात कर रहे थे ना, लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन आपकी वर्कबुक के अकॉर्डिंग ऐड हो गया है। जैसे वर्कबुक में अगर हम बात करें, यहाँ देखिए ये एडमिनिस्ट्रेशन ऐड हो गया, तो उसे भी मैंने यहाँ मेंशन किया है। Library administration means the managing the performance of the operation and other activities of the library, then finally making important decision, ये important decision administration के लिए लिए जाते हैं। और librarian also work as a administrator who cares all the department of library, I got the opportunity to learn। देखिए स्टूडेंट, हर सर्विस के सामने मैंने ऐसे लिखा है I got the opportunity। अब आपने क्या सीखा, how to write letters to the different departments, publisher, vendor, different notices for students and departments, administrative work for budgeting, how to make a budget और budget techniques। तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने यहाँ की पब्लिकेशन, जहाँ तक बात है पब्लिकेशन की, तो देखिए इस यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में पब्लिकेशन डिपार्टमेंट भी है एक अलग से। तो उस पब्लिकेशन डिपार्टमेंट में क्या क्या काम किए जाते हैं, द लाइब्रेरी हैज़ द पब्लिकेशन डिपार्टमेंट टू हैविंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। लाइब्रेरी हैंडल द फैकल्टी पब्लिकेशन रिकॉर्ड, जो फैकल्टी है उसने जो पब्लिकेशन पब्लिश किया है तो उसका रिकॉर्ड भी ये मेंटेन करते हैं। मेंटेन द लिस्ट ऑफ द लेटेस्ट पब्लिकेशन, रिकॉर्ड ऑफ फैकल्टी बुक्स, रिसर्च प्रोडक्टिविटी, रिकॉर्ड ऑफ पेटेंट्स, इंस्टीट्यूशनल पब्लिकेशन, लाइब्रेरी इन न्यूज। तो ये सारा आप ये जो है ना, इन एक्टिविटीज़, इस जो वर्क बुक है, इस वर्क बुक के अकॉर्डिंग ये सारी, और जैसा कि SOP में दिया गया था, ये पॉइंट्स मैंने इंक्लूड कर दिए हैं। उसके बाद हमें उस लाइब्रेरी के बारे में भी स्टूडेंट बताना होगा जहां हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो अबाउट द लाइब्रेरी का एक कॉलम लें और इस लाइब्रेरी के बारे में बताएं क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, उस लाइब्रेरी में कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, कलेक्शंस आप बता सकते हैं, वहाँ कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो सब आप बता सकते हैं, और यहाँ स्टाफ मेंबर्स की लिस्ट आप जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। और यहाँ टाइमिंग, ये टाइमिंग वाला पेज थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, तो जो लाइब्रेरी की जो टाइमिंग है उनका एक पूरा स्ट्रक्चर मैंने यहाँ दिया है। स्टेटस ऑफ ऑटोमेशन, कि भाई आपकी इस लाइब्रेरी का क्या स्टेटस है, ऑटोमेशन है, फुल्ली ऑटोमेटिक है या हाफ ऑटोमेटिक है या अभी चल रही है ऑटोमेशन। स्टेटस ऑफ डिजिटाइजेशन, लर्निंग आउटकम, आपने क्या सीखा ड्यूरिंग माई लाइब्रेरी इंटर्नशिप, आई गेन द नॉलेज इन कैटलॉगिंग, क्लासिफिकेशन, कलेक्शन, ये सारी चीज़ें आप सीखे हैं। और उसके बाद एक कंक्लूजन दें आप, और सुजेशन अगर आपका कोई है तो वो दें, और लास्ट में आप ये 2-4 लाइनें लिख सकते हैं। एट लास्ट आई वांट टू से बिग थैंक टू यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन, जो भी उनका नाम है, हेल्दी हार्टली थैंक्स टू माई सुपरवाइजर, जो आपके गाइड होंगे उनका थैंक्स करें, और all staff members of the library to support and guide me in complete my internship training to fulfillment of for the award of degree of Bachelor of Library and Information Science। इसके अकॉर्डिंग फिर आप कुछ अपनी पिक्स जो आपने ली हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, वो आप यहाँ शो आउट कर सकते हैं।
और लास्ट में थैंक्स। तो आपकी ये रिपोर्ट रहेगी। तो आज इस वीडियो का विषय जो था वो थोड़ी सी कन्फ्यूजन्स थी हमारी जो वो, और दूसरा कि मुझे शो आउट करनी थी आपको कि आपको वर्कबुक किस प्रकार से लिखनी है, रिपोर्ट किस प्रकार से तैयार करनी है। दूसरा, जो स्टूडेंट्स इंटर्नशिप, स्टूडेंट्स ध्यान रखें, जो स्टूडेंट इंटर्नशिप नहीं करना चाहते हैं या वो नहीं कर पा रहे हैं तो उनके लिए अल्टरनेटिव रिपोर्ट का भी ऑप्शन है। और अल्टरनेटिव रिपोर्ट का ऑप्शन देखिए स्टूडेंट, यहाँ जब इवेल्युएट हो रही हैं अल्टरनेटिव रिपोर्ट्स तो आप ये देख सकते हैं अल्टरनेटिव रिपोर्ट लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट। तो आपका ये 5000 वर्ड्स में ओरिजिनल रिपोर्ट आप सबमिट करें और 70% जो वेटेज है वो इसको दी जाएगी और 30% जो है इसके लिए आपका वाइवा होगा। इस क्राइटेरिया में स्टूडेंट ध्यान से सुने, इस क्राइटेरिया में कहीं भी वाइवा का जिक्र नहीं है इंटर्नशिप के लिए। वहाँ 30% मार्क्स का जिक्र हो रहा है और यहाँ स्टूडेंट एसओपी की जहाँ तक बात है यहाँ जिक्र हो रहा है आपका इस इंटर्नशिप के लिए। तो मे भी आपका वाइवा नहीं होगा, जो गाइडलाइंस आती हैं उन्हीं को मैं जैसे आपको बताता हूँ। तो एसओपी में जैसा मेंशन है मैं उसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। और दूसरी एक बात, क्योंकि ये एसओपीज आने के बाद भी अभी जो वाइवा की बात करें हम, जो अभी स्टूडेंट्स जो लास्ट जिन्होंने दिसंबर 2023 में जो एग्ज़ाम दिए हैं उन स्टूडेंट्स का अभी तक इस इंटर्नशिप के लिए कोई वाइवा नहीं आया है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि मुझे नहीं लगता कि इस एसओपी के अकॉर्डिंग जो ये क्राइटेरिया दिया है इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपका वाइवा होगा। फिर भी अगर होता है तो थोड़ा सा सचेत रहें आप। अगर इस एसओपी की इवैल्यूएशन क्राइटेरिया को देखें तो 25% का आपका वाइवा है और बाकी ये इवैल्यूएशन क्राइटेरिया दे रखा है आपका। तो स्टूडेंट्स इस चीज़ से अवेयर रहें। हो सकता है आपका वाइवा हो बट 99% ऐसा है कि मुझे नहीं लगता आपका वाइवा होगा, क्योंकि जो स्टूडेंट इंटर्नशिप करेंगे उनका वाइवा नहीं होगा। ये पहले भी मेंशन किया गया था, परंतु अब ये जो एसओपी है इसमें ऐसा है। फिर देखिए स्टूडेंट, फिर तो सभी जो है अल्टरनेटिव रिपोर्ट की तरफ भागेंगे, क्योंकि जब वाइवा उसमें देना है, वाइवा इसमें देना है, तो स्टूडेंट्स क्या सोचेंगे। तो मेरा जहाँ तक मानना है, ये मेरी पर्सनल राय है कि हो सकता है आपका वाइवा हो तो आप थोड़ा सा सचेत रहें, और मेरी पर्सनल राय से पूछें तो इसका वाइवा नहीं होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।